वो अपने स्थान पर वापसी जानी चाहिए। खुली आंखें और दृष्टि आकाश में। जितना लंबा खींच सकते हो सांसों को खींचने का अभ्यास बना लो। बाद में सांसें खुद अंदर कुंभक होने लगेंगी। कुंभक का मतलब ये होता है कि सांसों को रोकने की ताकत बढ़ जाएगी आपके फेफड़ों के अंदर। अभी छोटी सांस लो, बाद में आपको 2-2 मिनट की सांसें अंदर रुकवाएंगे हम। श्वास अंदर रोकने से क्या फायदा मिलता है कि अंदर जो भी आपका सेल कमजोर पड़ चुका है, जो कोशिका बंद है, वो सांस अंदर भर के रोकने से खुल जाती है। जो करोड़ रुपए की दवाई काम नहीं करेगी, वो आपकी सांसें काम करेंगी। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे, क्योंकि करवट का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम रात को उल्टी करवट लेके सोंगे तो सूर्य नाड़ी चलेगी। सूर्य नाड़ी चलेगी तो शरीर के अंदर भोजन शीघ्रता से पचेगा, पाचन रस ठीक से बनेगा बॉडी के अंदर। वज्रासन करेंगे, ये दायां अंगूठा बाएं पे, बाएं दाएं पे, और मुंह करके बैठ जाएंगे सीधा। सीधा बैठने से क्या होता है कि नाड़ी तंत्र जो कभी भी आपका कमजोर नहीं पड़ता। नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं? ये आपको हाथों के द्वारा नाड़ी का ज्ञान पता चलता है कि कौन सी नाड़ी किस जगह किस अनुपात में चल रही है। यानी नाड़ी देश के रोगों का भी पता लगाया जाता है। और देखो, ये हमारी जो 5 उंगली है, ये भी एक प्रकार की नाड़ी है। जल नाड़ी, पृथ्वी नाड़ी, आकाश नाड़ी, वायु नाड़ी, अग्नि नाड़ी। और ये कहां से आ रही है? ये सब होके जा रही है यहां से, हमारे नाड़ी तंत्र यहां से। ये जो अंगूठा है, ये था अग्नि चक्र। अग्नि चक्र को नीचे दबा लेंगे और ये 4 उंगलियों को यहां मिलाते हुए और ये मुट्ठी बनाते हुए नाभि के पास रखते हुए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, और रुकेंगे कम से कम 15 सेकंड। श्वास खींचते ऊपर आ जाएंगे। ऐसा होता है पेट में जो वात रोग बनता है वो कहीं भी रुक सकता है। गुर्दों में रुक जाए तो गुर्दों के छिद्र बंद कर देगा, गुर्दे फ्रैक्चर कर देगा। हाथों में रुक जाए तो हाथों का मल रोक देगा। उन सबको व्यवस्थित करने के लिए हमने ये बनाया है मंडूक आसन, यानी मेंढक के आकृति के ऊपर आधारित ये आसन है। सांस छोड़ दो आगे की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ खिंची हुई, पार्ट उल्टी हथेली ऊपर आ जाती है नू करके, और इससे भी नाभि को दबाना है सांस छोड़ते हुए। आंखों का तेज बढ़ता है मंडूक आसन लगाने से, क्योंकि शरीर को जो रोशनी दे रहा है वो आपका पेट दे रहा है। क्योंकि पेट में ही आपकी सूर्य शक्ति छुपी हुई है। यानी सूर्य शक्ति कहाँ है? नाभि के अंदर। सांस छोड़ते हुए आगे, हाथों को ऐसा रख लेंगे और अब इसी आसन में बैठे बैठे पीछे की तरफ जाने का अभ्यास करेंगे। हल्के हल्के आ जाएंगे, बिल्कुल धैर्य के साथ। यह है हमारा सुप्त वज्रासन। सुप्त का मतलब होता है प्रकृति में ऐसी ऐसी शक्ति जो हमसे कनेक्शन जोड़ना चाह रही है, जो हमसे मिलना चाह रही है। और वो शक्ति कब मिलती है? जब हम घुटने मोड़ के वज्रासन के साथ पीछे आते हैं, जैसे कि हम आए अभी। इससे आपकी
कमर का खिंचाव, आजकल कमर एक बहुत बड़ा रोग बन चुका है जिसमें हर व्यक्ति परेशान है। थोड़ा बैठ नहीं सकता, थोड़ा चलता है तो कमर दर्द और पीठ दर्द, ये दोनों एक साथ जो जुड़े हुए हैं। कमर दर्द तुम्हारे हड्डियों के कारण, पीठ दर्द मांसपेशियों के कारण, और ये दोनों ही दर्द इस सुप्त वासासन को करने से ठीक होते हैं। क्योंकि इसके खिंचाव से क्या है कि जो आपके नसों में रुका हुआ रक्त है वो दौड़ने लगता है, यानी कि आपका बीपी जो है प्रेशर ना हाई होगा ना लो होगा, यानी कि आने वाले समय में नसों की फटने की जो शिकायत है जिसे पैरालिसिस कहते हैं वो भी आपके जीवन में कभी नहीं होगा, और ऐसी कोहनी पर जोर देते हुए उठ जाएंगे। ये नसें खींचने से क्या होता है कि रक्त का संचार नसों में सुचारू हो जाता है, यानी जो रुका हुआ रक्त है वो भी नसों में दौड़ने लगता है। फिर पीछे आएंगे धीरे धीरे और टिक जाएंगे पीछे की तरफ 3 बार इसलिए कराते हैं क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं और एक ही तुम्हारा सुप्त वज्रासन है, और तीनों ही अपना आशीर्वाद देते हैं आके बारी बारी। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, विष्णु जी के द्वारा पालन होता है, और शिव के द्वारा सृष्टि का संहार होता है। आ जाएंगे धीरे धीरे और टिक जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात ये, जो आपके अंदर 2 नाड़ियां हैं जो नासिका के रूप में हमारे संपूर्ण नाड़ियों में मिल जाती हैं, इन नाड़ियों को ठीक करना है। जिसकी ये 2 नाड़ी ठीक, उसकी शरीर की संपूर्ण नाड़ियां ठीक। उठ जाएंगे आराम के साथ। योग में कभी भी झटके का और जल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैरों को सीधा कर लेंगे, खोल लेंगे। देखो, शरीर के अंदर 80 प्रकार की वायु बनती है, और वो वायु कब ठीक होती है? जब हम इन क्रियाओं को करते हैं, इन आसनों को करते हैं। क्योंकि वायु समाप्त होगी तभी रक्त का दौरान बॉडी में दौड़ेगा। वायु रुकी रहेगी, शरीर में पेन बना रहेगा। क्योंकि बात, कफ और पित्त तीनों एक दूसरे के पूरक है, और तीनों का अलग अलग ही काम है बॉडी के अंदर। बात बढ़ेगी तो शरीर का दर्द बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो शरीर का संकुचन रुकेगा, खून खराब होगा, बुखार बढ़ेगा, जो भी आपकी दिक्कत है वो पित्त। और अगर आपका जो है कफ बनेगा तो सीने की जकड़न बढ़ेगी, हाथों की जकड़न बढ़ेगी, गले की जकड़न। तो इन तीनों को समान ही रहना चाहिए बॉडी के अंदर। क्योंकि जो बॉडी में 4-4.5 लीटर हमारा रक्त बनता है, उसका मेन कारण ही है कि हर जगह संपूर्ण मात्रा में पहुंचना। उंगली सुन पड़ जाती हैं, सूज जाती हैं, उसका मेन कारण यही है कि रक्त का संचार सुचारू रूप से नहीं हो रहा। जो भी अंग आपका चलेगा वो ही आपका स्वस्थ होगा। क्योंकि हमें संपूर्ण शरीर ही सही चाहिए। कोई भी हमारा ऐसा अंग ना हो शरीर का जिसके कारण हमें पीड़ा हो। हमें घुटना भी मजबूत चाहिए, हमें कूल्हा भी मजबूत चाहिए। तो हम बच्चे को तो झुला रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चा है। अरे बच्चा रोए मत, मम्मी दूध ला रही है अभी तेरे लिए।
है नहीं? हाँ। देखो ध्यान रखो, आप जिससे जितना प्यार करोगे वो इतना ही आपका दुलारा बनेगा। अब आप इससे प्यार कर रहे हो तो ये अभी कभी धोखा ही नहीं देगा आपको। अब ये दोनों हमारे पंजे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना हम चल नहीं सकते। अगर एक पैर में दर्द हो जाए तो दूसरा पैर भी धोखा दे जाता है। पैर धोखा ना दे उसके लिए आप करो। ये बिल्कुल आपके ऐसे चिपक जाएंगे अंदर जाके कि गैप ही नहीं रहेगा आपका। हाँ, मूलाधार चक्र से टकराने लगेंगे अंदर जाके गुदा चक्र पे। इन्हें चलाने से क्या होता है, कभी जीवन में शुगर बॉडी में बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये रक्त को शुद्ध करने के लिए पंखड़ी चला रहे हैं आप। जैसे गर्मी दूर करने के लिए पंखा चलता है ना, ये आपकी तो पंखड़ियां हैं। राम राम जी, राम राम। इसी में थोड़ा सा जो है, अगर आप इसे खोल लेते हो, खोलने से क्या होता है कि नसें जो है ये और अच्छी हो जाती हैं। और अगर ये आपने ये मिला के यहाँ से टेक दिया तो समझ लो फिर तो सोने में सुहागा है। हाँ, टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन टिकेगा बाद में। फिर तो आप ऐसे भी टेक लोगे। और खोल लो। सबसे बड़ी बात है, ये हम जो भी आपको क्रिया करा रहे हैं ये शरीर को पवित्र बनाने के लिए करा रहे हैं। शरीर पवित्र कब होता है, जब नस नाड़ियां खुल जाती हैं शरीर की। और वो जब खुलती हैं जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं। ऐसे तो रामदेव भी ना करा रहे। गुरुजी अभी पंचकर्म शुरू कराऊंगा, जिन्हें हार्ट की बीमारी है और जिनके जो है बाल पर, उसके लिए मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ लोगों के सामने। अब ऐसी जो है, अब आप जैसे कि हम आपको अंगूठे पकड़ना बताते हैं, इन्हें पकड़ने से कभी भी पेट की कोई बीमारी नहीं होगी। कब्ज तो शरीर के अंदर रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपकी अग्नि को तीव्र कर रहा है। और इसका संबंध कहां से है, हमारे मणिपुर केंद्र से। और इसमें श्वासों की क्या स्थिति है कि श्वासों को बाहर निकाल देंगे और कोनी टेक देंगे नीचे। ये जो घुटने खींचते हैं, इसी कारण खींचते हैं कि हम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, घुटनों पर लोड ही नहीं पड़ पाता। लेकिन अब हम जो सांस छोड़ते हुए इन अंगूठों को पकड़ दो दोनों उंगलियों से और कोनी जमीन में मिलाते हुए अगर सिरिया मिला लेते हैं तो हमारी नाड़ी जागृत हो जाती है। जो दो नाड़ी नासिका के द्वारा दाई और बाई है, सूरज और चंद्र नाड़ी है, वो भी जागृत हो जाती है। अच्छा, नाड़ी जागृत होने से क्या होता है कि संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो जाती है। हाँ, शरीर जब जकड़ता है ना तो जीभ की तरक्की कम होती है। आप सुन लीजिए, आज इतना आंकड़ा, कल को इतना आंकड़ा, परसों को गोल गोल घूम गया, तो फिर उसकी जीवन में रुकावट बननी चालू हो जाती। इसलिए शरीर को खींचते रहो, इससे कभी भी याराना मत करो। नींद आवे लंबी गहरी सांस भर लो, जब तब घुटेगा तो आंख आप खुल जाएगी। कभी निंद्रा तेज आवे, लंबा सांस भर के नहीं रुकेगी, सांस कभी नहीं रुकती है वायुमंडल में। सुन लीजिए, प्राण शक्ति से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। आपने दबा लिया ना। हाँ तो दबा लो, क्या हो गया, अपने आप तिल मिलाओगे, अपने आप उठ के भागोगे। बोले यहाँ तो दम घुट रहा, भागो भैया यहाँ से, यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर रही है बॉडी में। जग रहे हो ना, नहीं नहीं सोते, अब आपको जैसे 4 बजे उठने की मुझे आदत है,
अब निद्रा तो बड़ी तेज आती रहती है, क्या करूं? तो मैं सांस भर के 1 2 3 4 5 मिनट तक, अब जब अंदर लगे कि हाँ भाई, बोले अब पंडित जी उठ जाओ, तुरंत पानी पीता हूँ 4 से 5 गिलास। उसके बाद बमन करता हूँ। उसके बाद जो लेटरिन वगैरह जाके नहा धो के तिलक करके आपके सम्मुख आ जाता हूँ। अगर अपने को नहीं बदल सकते तो हम किसी को क्या बदल देंगे, ये बताइए। पहले हम अपने को बदलते हैं। हम जब तैयार, इससे आपका गले में जितने भी रोग हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ फिर श्वास बढ़ते हुए पीछे की तरफ। तुम लिख दो, लिखने का काम तुम्हारे हाथ में है भैया, हमारे हाथ में थोड़ी है। डायरी बना ली हमने। हाँ, फोटो वोटो सब लगाएंगे। सुनो गुरुजी, पूरा उसका बायोडाटा तैयार है, फिर उसका इंटरव्यू लेंगे हम सही होने के बाद। पेन यार बैग में पड़ा होना चाहिए था। ये व्यवस्था सब तुम्हें करनी है, पेन की, डायरी की, लोगों के फोटो लेने की। हमें देखो लोगों को सही करना है, उन्हें भगाना नहीं है। अगर वो भाग गए तो फिर हमारा यहाँ आने का क्या फायदा बताओ। देखो जितने भी शिविर होते हैं, जितने भी वो होते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है और 1 हफ्ते के लिए उसे अपने उसमें रख लिया जाता है शिविर में। गुरुजी एक बहुत अच्छी चीज और बता रहा हूँ आज। ये जो हमारा पैर है ना, ये इसे आप उठा लो नू करके और इसे पूरा घुमा दो। हाँ, इससे क्या होगा कि जिन लोगों को ज्यादा कमर में दर्द है वो अपने आप जो है धीरे 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 ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर एक तो नसें खुलेंगी। चलो पेन ले आओ, किसी से ले लो, सामने गार्ड साहब से ले लो, गार्ड रूम में है। अरे मोबाइल में लिख लो, मोबाइल में लिख ले, इनका नाम टाइप कर ले, कल कर देंगे। सुना? हाँ, नाम सेव कर लो। इनका एक फोटो भी मंगा लियो भैया जी का, एक आधार, और अपनी डायरी में इनकी एंट्री कर लेना और इनके रोग का नाम भी लिख लेना हाथों हाथ, इन्हें क्या क्या रोग है। तो नाम लिखन दो पहले। हाँ, नाम मोबाइल में आता है ऐसे। ये खींचो पैर नू करके। ये गुरुजी, ये आप भी कहोगे पंडित जी जीवन सफल हो गया। हमें अभी तक कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला था जो हमें रास्ता दिखा सके। ओम ओम। उठ जाएंगे उल्टी गड़बड़ लेते हुए। हमेशा उठना उल्टी गड़बड़ लेके ही है, ताकि सूर्य नाड़ी हर समय चलती रहे। गुरुजी अब आनंद आने लगेगा धीरे धीरे सबको। हाँ, जीवन आपका अब सफलता की तरफ बढ़ रहा है। अब तक असफलता सफलता हाथ में ही। बताओ जीवन के इतने सालों में आपने क्या कमाया जो अपने शरीर का उद्धार भी नहीं कर पाए। बस हमें अंत में अपना ही धाम को लौटना है, सबको अलग अलग। कोई ना मित्र ना साथी, सिर्फ एक गुरु एक ऐसा है जो नारायण से मिला सकता है, बस। बाकी कोई नहीं मिला सकता, क्योंकि गुरु का संबंध है प्राण शक्ति से, हमारी सांसों से। और नारायण संघ के साथ प्राणायाम की शुरुआत करेंगे।
कमर सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि नासिका के अगर भाग पे। होठों के द्वारा हल्की ध्वनि के साथ ओम का गुंजन। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। षष्ठी के पालनहारी भगवान शिव इस मंत्र के साथ सबको अकाल मृत्यु से छुटकारा दिला रहे हैं, रोगों से छुटकारा दिला रहे हैं, और अंत में जीव लक 84 में ना भटके, उसके लिए अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे होठों को बंद करते हुए, इन नासिका के द्वारा वायुमंडल की वायु पिएंगे और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। आजकल जो सिर का दर्द है ये नसों की बीमारी के कारण होता है, और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन यही दर्द अगर बढ़ते 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 अंदर अगर जो है तुम्हारे क्लोज बन जाए या धब्बा बन जाए तो यही ट्यूमर में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले अंदर सिर में दर्द ना रहे, आंखों में कोई दीड़ा ना रहे, उसी के लिए आप नाक से वायु पिए होठों को बंद करते हुए। ये नाक से वायु क्या है? ये वायुमंडल में ब्रह्मलोक में अमृत का पान है। सुबह सुबह कहते हैं कि अमृत बरसता है। वो कौन सा अमृत है? वो वायुमंडल की शुद्ध हवा। यही अमृत आप दवाओं से लेना चाहते हो, लेकिन दवाओं से अमृत कभी नहीं मिलता, हमेशा साइड इफेक्ट ही होता है, शरीर के अंदर दिक्कत ही पैदा है। लेकिन ये जो आप अमृत वायुमंडल से ले रहे हो ये निःशुल्क है आपके लिए, इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया ईश्वर ने, लेकिन इसे लेने का समय और टाइम निश्चित है, सुबह 6 से 7:30 तक। छाती में दर्द क्यों होता है? छाती में वायु रोग बढ़ जाता है। जब वायु रोग बढ़ जाता है तो हमें अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए आप नासिका से लंबी गहरी वायु पिए। लीवर खराब क्यों होता है? लीवर क्या है? हमारे रक्त की रचना करता है। जब वो अंदर तो बॉडी में रक्त बनता ही नहीं, जब बनता नहीं तो लीवर भी काम नहीं करता। इसलिए लंबी गहरी श्वास है नासिका के द्वारा। नजला नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, क्योंकि नाक का संबंध गले से है, गले का संबंध फेफड़ों से है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, अगर दोगे जब ही आपको मिलेगा। इसलिए अपने शरीर को शुद्ध हवा दो, शुद्ध वायु दो, शुद्ध ऑक्सीजन दो, और वो कब मिलेगी? जब आप समय से यहां पधारोगे। जब आप 2 घंटे डॉक्टर के यहाँ बैठ के नंबर लगा के 1000 रुपए फीस दे के वहां टिक सकते हो, तो 1 घंटे यहाँ क्यों नहीं टिक सकते?
ये फेफड़े गतिमान हो जाएंगे, जो फेफड़े रुक गए, जिनकी गति रुक गई है, जिससे छिद्र बंद हो गए हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बनना ही बंद हो गया बॉडी के अंदर, जिसका लेवल घट गया, खून खराब हो गया, प्लेटें कम हो गई। ईश्वर ने फेफड़े इसलिए दिए हैं कि आप लंबा जीवन जियो, छोटा जीवन ना जियो। और लंबा जीवन कब जियोगे? जब फेफड़ों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन दोगे सांसों के द्वारा। नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, मांस बढ़ने से क्या है कि मुंह से आवाज आती है, खुर्राटे आते हैं। देखिए जब नाक का मांस खुल जाएगा तो नाक से ही आवाज जाएगी, ध्वनि। कैसे? लंबी गहरी सांसें लोगे और लंबी निद्रा और लंबा आनंद जीवन में पाओगे। पेट, 100 में से हर 50 व्यक्तियों के पेट में कोई ना कोई कमी है। कभी गैस बन गई, कभी दर्द हो गया, कभी डकारे आ गई, कभी एसिडिटी। उसका मेन कारण है पेट। और पेट का संबंध क्या है? हमारे खान पीन से। इसलिए अगर पेट सही रखना है तो अपना खान पीन सही करो। और खान पीन कब सही होगा? जब हम सुबह को आके यहाँ आके कपाल भारती करते हैं, तो कपाल भारती के रूप में श्वास बाहर और पेट अंदर। ये जो आपकी नाभि है, ये धरती माँ की कृपा से मिली है आपको। अगर धरती माँ चाहती तो ये आपको नाभि नहीं मिलती। और नाभि का संबंध किससे है? सूर्य भगवान से। अगर हमें अपनी नाभि को और अपने पेट की बीमारी को दूर करना है तो इस नाभि के अंदर 4 से 5 बूंदे सरसों के तेल की रात को लगा के इसे बंद करके सो जाना चाहिए, ताकि अंदर जो अग्नि है वो शरीर को शक्ति दे, पावर दे। श्वास बाहर, पेट अंदर। जब हम सांसें बाहर फेंकते हैं तो हमारा बंद गला खुल जाता है, क्योंकि इसकी ध्वनि गले पे आती है, कंपन गले पे आती है, प्राण शक्ति गले को मिलती है। जिन लोगों को पेशाब में बहुत दिक्कत होती है, रुक रुक के आता है, हो नहीं पाता, गोली खा के पेशाब करना पड़ता है, उन लोगों के लिए कपाल भारती राम बाण का काम करता है। रावण की नाभि में भी राम जी ने बाण मारा था, तभी उसका अमृत सूखा था। अगर आपको अपने पेट के विष रोग मिटाने हैं तो श्वासों को बाहर छोड़ के पेट अंदर खींचे आप। एक बार अगर आपका पेट सही हो गया, आदतें सही हो गई, वायु का निष्कासन सही हो गया, तो जीवन में किसी दवा की जरूरत नहीं है, किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर का डॉक्टर कौन है? आपकी श्वास है। ये गले का रोग शुरू में पता नहीं लगता, क्योंकि जवानी में खून ताजी बनता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब हमें एहसास होता है। उससे पहले हमारी आयु बढ़े, हम इस बीमारी को रोक दें यहीं का यहीं। सांसें बाहर, पेट अंदर। हम लोगों की कमर सीधी रहेगी तो जीवन भी हमारा लंबा बना रहेगा, क्योंकि कमर में हमारे 7 चक्रों का मार्ग है, जो कमर रीढ़ की हड्डी से होके चोटी तक आते हैं। वो मार्ग खुला रहेगा हमेशा, यानी कि ईश्वर का मार्ग जो है वो कभी आपके लिए बंद नहीं होगा। अगर आपने ढंग से 50 बार भी पेट रोज खींच लिया तो पेट संबंधित जितनी बीमारी है खत्म, हार्ट संबंधित जितनी बीमारी है खत्म, गुर्दों संबंधित जो शिकायत है, पथरी की जो शिकायतें हैं, चाहे वो गुर्दे में हो या पित्त, कभी जीवन में बनेगी नहीं। मेरी 55 साल की उम्र है और 55 साल की उम्र में मुझे नहीं पता पथरी क्या होती है, पित्ता क्या होता है, हार्ट क्या होता है, लीवर क्या होता है। मुझे जो दिखा वो प्राणायामों का खेल दिखा। जिसने इन प्राणायामों को कर लिया
उसने कभी किसी बीमारी का संग ही नहीं पकड़ा। मूल बंद, गुदा द्वार, सोच जाने की उंदरी को बार बार खींचना छोड़ना संकुचन करने को कहते हैं मूल बंद। और मूल बंद करने से क्या होता है कि मूलाधार शक्ति जागृत होती है, वो हर व्यक्ति के शरीर में छुपी हुई है। और मूल बंद करने से सबसे बड़ा लाभ यह है, कभी बवासीर की शिकायत नहीं होगी किसी को भी, गैसें नहीं रुकेंगी पेट के अंदर, शरीर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पतला दुबला सैटिया, यानी कि नेचुरल आप जो इंसान बन जाओगे, बदसूरत कोई नहीं रहेगा। फिर पेट उड़ियान बन, श्वास पहले भरेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर पेट को अंदर खींचेंगे, जितना भी खींच सकते हैं मिलाते हुए। पेट खींचने से गुर्दों को बल मिलता है, गुर्दों में कभी डायलिसिस कराने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि गुर्दों का काम है सफाई करना शरीर की। तो सांस भरेंगे पहले और खींचो इसे अंदर की तरफ। आपके बहुत पुण्य कर्म है, आपने कोई ऐसे कर्म करे जिस वजह से ईश्वर ने आपको अपना स्थान ये प्राप्त कराया है। नहीं तो अच्छे अच्छे घूमते हैं चले जाते हैं, कोई स्थान तक आ ही नहीं पाता। जब रघुनाथ जी की कृपा होती है, जब भी व्यक्ति स्पीड पे आता है। सांस छोड़ेंगे भरते हुए, खींचो पेट अंदर। ये जो हमारे ठोड़ी है और ये कंठ है, इसे कम से कम 3 बार दबाएंगे सांस भरते हुए। जितनी नसें सिकुड़ गई हैं, जितनी नसें अंदर चौक हो गई हैं, वो सब खुल जाएंगी। प्राणायाम का मतलब यह है कि सारी नसों को खोल दो, शरीर की कोई भी नस जाम ना रहे। नस खुलने से फेफड़ों का मार्ग सरल हो जाता है, फेफड़े अपने आप वायु को अंदर लेना चालू कर देते हैं। अच्छा, अनुलोम विलोम, इसका मतलब यह है कि हमारी जो दो नाड़ी है, चंद्र और सूरज, यानी खाने और पीने की नाड़ी, अगर ये दोनों नाड़ी ठीक रहती हैं तो शरीर के अंदर कभी भी कोई रोग नहीं आता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि बाएं नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी से सांस लेनी है और पूरा लेना और सूरज छोड़ना। अब जब सूरज छोड़ दिया, सूरज से वापसी, चंद्र से छोड़ देना है। यानी हम इसे उल्टा सीधा भी कहते हैं। अनुलोम विलोम का मतलब ही होता है उल्टा सीधा। एक बार उल्टे से करेंगे तो एक बार सीधे से करेंगे। अनुलोम विलोम करने से सबसे बड़ी बात है, जो आपका हार्ट पे लोड आ गया, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ही नहीं घटने का नाम ले रहा है और चिकनाई अंदर जमी पड़ी है, वो सब पिघल जाएगी अनुलोम विलोम करने से। वो अंदर तार पड़वाने से बच जाएंगे, छल्ले पड़वाने बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे कि अनुलोम विलोम बहुत गर्म प्राणायाम है, इसकी गर्मी से अंदर की जो भी नसें बंद है वो सब खुल जाएंगी। तो वही शुक्ला पड़ा रहता है, समझ लीजिए आप। और रास्ता बना के सारे प्रकार के आसन करता है, सूर्य नमस्कार से लेके शीर्षासन तक बच्चा माँ के घर में आसन करता है। अगर बच्चा घर में नहीं घूमेगा तो बच्चे के हाथ पैर आले टेढ़े हो जाएंगे, उसे पोलियो हो जाएगा, समझ लीजिए आप। लंबा गहरा श्वास, ये सांसें आपको ही लेनी है, मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि फायदा आपको ही पहुंचना है, मुझे तो आपको बताना है सिर्फ। उज्जाई प्राणायाम, सांस भरेंगे लंबा गहरा,
ध्यान रखिए, जब जब मौसम परिवर्तन होता है तब तब शरीर में बीमारियां प्रकट होती हैं। बुखार की बीमारी, खांसी की बीमारी, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी। लेकिन अगर आप नित्य प्राणायाम करोगे तो कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। एक बार और करेंगे। गला विशेष है आपके लिए, गले से ही आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। अगर गले से द्वारा ऊर्जा प्राणायाम नहीं करेंगे तो गला आपका साथ नहीं देगा, दर्द रहने लगेगा, ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा। इसलिए गले के लिए ऊर्जा प्राणायाम बहुत जरूरी है। सिंहासन करेंगे, हथेली पीछे की तरफ और जीवा को बाहर निकालते हुए गले में जो राल बनती है वो अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। अगर वो राल आपके यहाँ तक आएगी कंठ तक तो आपके गले में जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएंगी। ब्राह्मणी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7 और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16 और नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23 और नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33 और नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43 और नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53 और नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66 और नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84 और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97 और नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104 और नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107 और नारायण 108। लंबा गहरा श्वास, होठों को छोटा करते हुए ओम की ध्वनि के साथ लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरते हुए शांति पाठ
अंत में शंखनाद ध्वनि